एक बड़ा मशहूर और मारूफ नाम विलायत की दुनिया में सुना होगा, वलियों की कायनात में सुना होगा, हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम। ये मालिक बिन दीनार कौन है? ये अल्लाह के बहुत बड़े वलियों में से, सरकार गौसे पाक के दौर से भी पहले के, हुजूर गरीब नवाज के दौर से भी पहले के है, दाता साहब के दौर से ही पहले के है। और ये कौन वली है पता है? ये पानी पर चलते थे, पानी पर अल्लाह ने चलने की करामत दी थी, बड़े साहिब करामत थे मालिक बिन दीनार। लेकिन इनकी जिंदगी में जो तब्दीली आई है, इनकी जिंदगी में जो इनकलाब आया है, इनकी जिंदगी में जो तौबा का जज्बा पैदा हुआ है, किस बुनियाद पर पैदा हुआ, कैसे उन्होंने तौबा की। लोग मेरे नौजवान ये समझते हैं मौलाना हम तो गुनहगार है, अब हम क्या पलटे, हम क्या करें। ये ऐसी कुफ्र वाली सोच नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना ये कुफ्र है। इसलिए इस तरह नाउम्मीदी की बात न करो, मायूसी की बात न करो। आज से पहले कुछ हुआ है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना होगा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना होगा, उसे आवाज देना होगा, उसे पुकारना होगा। हमारा खुदा गूंगा नहीं, हमारा खुदा बहरा नहीं, हमारा खुदा वो है हमारी शरक से ज्यादा करीब है। और उसका वादा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। आप जानते हैं मुसलमानों, जब अल्लाह किसी को अपना करीबी बनाना चाहता है, जब अल्लाह किसी को अपना मुकर्रब बनाना चाहता है, तो अल्लाह कैसे कैसे असबाब पैदा करता है, अल्लाह कैसे कैसे हालात पैदा करता है। ये हजरत मालिक बिन दीनार, इनकी जिंदगी में जो तब्दीली और इंकलाब आया है, इसकी बहुत सारे वाकयात लोगों ने लिखे हैं, लेकिन इन्होंने खुद अपनी जिंदगी का वाकया बयान किया। फरमाते मेरी जिंदगी में बदलाव कैसे आया, मेरी जिंदगी में तब्दीली कैसे आई, मेरी जिंदगी में चेंजेस कैसे आया। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं पुलिस था, पहले पुलिस यानी बादशाह के यहाँ सिपाही था, मैं पुलिस के काम अंजाम देता था। और पुलिस होने की वजह से, सिपाही होने की वजह से मैं शराब बहुत पीता। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं शराब बहुत पीता था, इतना शराब पीता था मैं कि शराब के नशे में धुत रहता था। मेरी शादी हो गई तो अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बच्ची दी, बेटी दी। मैं बाएं हाथ में मेरी बेटी को पकड़ता और दाएं हाथ से शराब पीता, कभी दाएं हाथ से बेटी को पकड़ता और बाएं हाथ से शराब पीता। वो छोटी सी बच्ची थी, अभी उसकी उम्र 2 साल भी नहीं हुई थी, मगर खुदा जाने उसे शराब से क्या नफरत थी कि वो मेरी शराब के जाम गिरा देती थी, मेरी शराब की बोतल गिरा देती थी। लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था पता नहीं, अभी उसकी उम्र 2 साल को नहीं पहुंची थी कि मेरी उस बेटी का इंतकाल हो गया, मेरी बेटी की मौत हो गई, उसका इंतकाल हो गया। मालिक बिन दीनार कहते हैं मेरी बेटी मर गई, उसका इंतकाल हो गया, 2 साल की भी नहीं हुई थी। शबे बारात आई, तवज्जो करना, शबे बारात कोई मामूली रात नहीं, लोगों ने इसे भी शक में डाल दिया, उनकी बात छोड़ दी। शबे बारात आई, शबे बारात में मैंने इशा की नमाज तक नहीं पढ़ी। कौन कह रहा है? मालिक बिन दीनार जैसा वली, वली बाद में बने, अभी वली नहीं थे वो, अभी नॉर्मल जिंदगी, एक आम आदमी सी जिंदगी गुजार का। मैंने शबे बारात में इशा तक नहीं पढ़ी। और आप जानते हैं शबे बारात आए तो आम मुसलमान भी जो जुमा पढ़ने नहीं आता वो भी शबे बारात में मस्जिद में मगरिब इशा फजर में नजर आता है। लेकिन वो कहते हैं मैं इतना गाफिल था कि मैंने इशा तक नहीं पढ़ी। और मैंने शबे बारात में भी शराब पिया, शबे बारात में भी मैंने शराब और खूब शराब पिया। और शराब पी करके बदमस्त होकर के मैं गिर गया। जब मैं गिरा नींद की हालत में अपने बिस्तर पे पड़ा था, अचानक मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब क्या देखा कि कयामत कायम है, सूर फूंका जा रहा है और लोग अपनी अपनी कब्रों से उठे। मैं भी अपनी कब्र से उठा। जब मैं अपनी कब्र से उठा तो एक भयानक धमाके की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक भयानक सा अजदहा था, भयानक सा सांप अजदहा जो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा था। मैं उससे जान बचाने के लिए ख्वाब के आलम में भागा। जब मैं भागने लगा मैं चिल्ला रहा था, चीख रहा था कोई बचा ले, लेकिन कोई बचाने वाला न था। ऐसे में मैंने खूबसूरत हसीन और जमील शक्ल वाले एक बूढ़े आदमी को देखा। मैंने उसको कहा कि बाबा मुझे बचा लें। उसने कहा कि ऐ मालिक मैं कमजोर हूं, इतने ताकतवर अजदहे से मैं तुझे
मैं तुझे नहीं बचा सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूं कि तू आगे भाग, तुझे रास्ता बता सकता हूं कि तू आगे भाग, हो सकता है कि तेरे बचने का कोई इंतजाम हो जाए। मालिक बिन दीनार कहते मैं भाग रहा था तो मैं देख रहा था कि आग की पहाड़ियां, जहन्नम की आग, ये सब मैं ख्वाब में मुझे नजारा बताया जा रहा था। मैं जैसे ही आग में गिरने वाला था, अचानक एक आवाज आई, इसे आग में गिरने मत दो, क्योंकि ये जहन्नमी लोगों में से नहीं है। इसे आग में गिरने मत दो, ये जहन्नमी लोगों में से नहीं है। तो मैं फिर आगे बढ़ा, पीछे देखता था तो वो सांप मुझे दौड़ाता है, मैं आगे भागता हूं। ऐसे मैंने देखा एक चांदी का पहाड़ था और उसको तराश करके उसमें खूबसूरत सा मकान बनाया हुआ था, जिसमें पर्दे लटके थे, जिससे खुशबू आ रही थी। मुझे किसी ने कहा इस पहाड़ के अंदर चला जा, इस पहाड़ के अंदर चला जा, इसमें मुसलमानों की अमानतें, मोमिनों की अमानतें, हो सकता है शायद इसमें तेरी भी कोई अमानत मौजूद हो। बस जैसे ही मैं वो पहाड़ के करीब गया, सांप मेरे करीब आ गया। ऐसे में फरिश्तों को मैंने ख्वाब में देखा, उन्होंने पर्दे उठा दिए और मुझे अंदर ले लिया। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे, हसीन और जमील बच्चे उसमें झूला झूल रहे थे, खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा है बच्चों तुम कौन हो? तो बच्चों ने कहा ऐ मालिक, जो मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे बालिग होने से पहले इंतकाल कर जाते हैं, वो सब यहीं जमा होते हैं, उनको इसी में रखा जाता है। ये हमारा मकाम है, ये हमारा ठिकाना है, और यहाँ हम अपने माँ बाप का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप आएंगे तो हमसे मिलेंगे। तो मालिक कहते हैं मुझे ख्याल आया, मेरी भी तो एक बच्ची का इंतकाल हुआ है, बस ख्याल आना था मेरी बेटी का। तो मैंने देखा एक सोने के झूले में मेरी बेटी भी झूल रही थी। उसने मुझे देखा कि अब्बा बाबा ये कह करके वो दौड़ करके आई और लिपट गई, और लिपट करके मेरी गोद में वैसे ही बैठ गई जैसे जाहिरी में वो मेरी इंतकाल से पहले मेरी गोद में बैठती थी। और फिर उसने कहा अब्बा कब तक शराब पियोगे, अब्बा कब तक पाप करोगे, अब्बा कब तक अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अब्बा वो वक्त नहीं आया कि आप पलट जाएं, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, उसकी बारगाह में माफी मांग ले, अब्बा अल्लाह माफ करेगा, शबे बरात है आज, अल्लाह माफ करेगा, अब्बा आप तौबा कर ले, कब तक शराब पिएंगे, खुदा को कब तक नाराज करेंगे। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने अपनी बेटी को अपने करीब पाया, मुझे सुकून मिला। मैंने मेरी बेटी से पूछा बेटी वो सांप कौन था जो मुझे दौड़ा रहा था? मेरी बेटी ने कहा अब्बा वो आपका बुरा अमल है जिसको अल्लाह ने सांप की शक्ल में दिखाया। वो बूढ़ा कौन था खूबसूरत? अब्बा वो आपका नेक अमल है, क्योंकि आपने नेकियां तो बहुत कम की है, तो आपकी नेकियां कमजोर है, आपकी नेकियां कम है अब्बा, लेकिन अब्बा आप बदल जाए ना, आप तब्दील हो जाए ना, अल्लाह ने आपको बता दिया। मालिक बिन दीनार कहते हैं जैसी मेरी आंख खुली, ख्वाब के असर से मैं कांप रहा था, मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह आज की रात शबे बरात मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दे। मैंने तौबा की, और जब अल्लाह की बारगाह में शबे बरात में उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उनको मकाम विलायत अता किया, और ऐसा मकाम विलायत अता किया। एक मर्तबा कश्ती में सफर कर रहे थे तो किसी का कीमती मोती चोरी हो गया। एक बार कश्ती में सफर कर रहे थे, किसी का कीमती मोती चोरी हो गया, तो किसी ने इल्जाम लगाया कि यही अजनबी है, इसी ने चुराया होगा, इसी ने चुराया होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार आसमान की तरफ देख के कहते हैं मौला जब तक पापी था तो लोग इतना डरते थे कि कोई इल्जाम नहीं लगाते थे, अब नेक बन गया तो लोग मुझ पे चोरी का भी इल्जाम लगाने लगे। तो उस वक्त मालिक बिन दीनार ने दरिया ही में आवाज लगाई, ए दरिया की मछलियों, किसी का मोती चोरी हो गया है, तुम लौटा सकती हो? तो क्या देखा कि दरिया की तमाम मछलियां दरिया के अंदर मुंह बाहर निकालती है और सबके मुंह में एक से एक कीमती मोती है। आप कश्ती वालों से कहते हैं जो चोरी हुआ था जितने चाहते हो ये मोती ले लो। तो तब लोगों को पता चला ये आम आदमी नहीं, ये तो अल्लाह का वली है। और जब लोग हाथ पैर चूमने की कोशिश करने लगे तो आप पानी पर चलते हुए उधर पार हो गए। लोगों को पता चला कि मालिक बिन दीनार का मर्तबा क्या है। पहले की जिंदगी देखो, तौबा के बाद की जिंदगी देखो। जब तक जिंदा है हम, हमारे लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए।
जब मर जाओगे तौबा के दरवाजे बंद हो, बल्कि मरने से पहले ही जब रूह हलक में अटकेगी, गैब के मनाजिर नजर आएंगे, गले में गरगरा होगा, उस वक्त तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगो, अल्लाह की तरफ पलटो, वापस आओ अल्लाह की तरफ। ये नहीं शबे बारात में रो धो लिए, उठ के गए फिर वही हाल, ये धोखेबाजी नहीं, ये मक्कारी नहीं, ये मुनाफिकत नहीं। अल्लाह से वादा करो, मैं गुनाह नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, हराम नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा, आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, बस अल्लाह वाली जिंदगी गुजारिए, फिर अल्लाह की मदद देखिए। दुनिया परेशान रहेगी लेकिन आप सुकून से रहेंगे, आप चैन से रहेंगे, आप इत्मीनान से रहेंगे। याद रखना, खुदा से दूर होकर न किसी को सुकून मिला है, न हमें सुकून मिल सकता है। गुनाह करके न कभी किसी की जिंदगी में खुशियां आई है, न हमारी जिंदगी में आ सकती है। मेरे ये नौजवान जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहता हूं, बहुत हो गए गुनाह, बहुत हो गए गुनाह, अब मत करो गुनाह। दुनिया गुनाह कर कर के थक चुकी और वो अल्लाह की तरफ पलट रही है, तुम कहां जा रहे हो? मेरे अजीज, मेरे नौजवान, ये अल्लाह ने जिंदगी पहली और आखिरी बार दी है, इसके बाद हम दुनिया में कभी नहीं आएंगे। अल्लाह से हम अर्जियां करेंगे, मौला मरने के बाद एक बार हमें दुनिया में जाने दे ताकि मैं सुभान अल्लाह पढ़ के वापस आ जाऊं, 2 रकअत पढ़ लूं। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे मैंने तुझे वक्त दिया था, तूने में उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, तूने जाय कर दिया। मैं ये नहीं कहता आप बाइक ना चलाओ, बाइक पर मत घूमो, ये सब नहीं कहता। आप कीमती से कीमती